हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कंप्यूटर से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। किस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या स्टाइलस? तो कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किस इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेस है वो उसके द्वारा कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो परिवर्तित की जाती है? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा? तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, एटीएम क्या होते हैं? तो बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने या ये सभी? तो एटीएम है वो क्या होते हैं? तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन है वो होती है। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या इनमें से कोई नहीं? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कौन है? वो है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, डेटाबेस में किस फील्ड्स कैलकुलेशन अल्फा करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक? तो ये है न्यूमेरिक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट या फ्लो चार्ट? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या विद्युत मशीन? तो कंप्यूटर क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है? डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन या डेटा आंकलन? तो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य कौन सा नहीं है इसमें? तो डेटा आंकलन है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्या को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को? तो कंप्यूटर में सूचना है वो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू? तो निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो वो है एएलयू। नेक्स्ट है, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी? तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉर्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल? तो सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ये है चिप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह
ये सभी तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है ये सभी, यानी आंकिक कार्य, तार्किक कार्य या डेटा संग्रह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंप्यूटर के आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।